हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये गृह विज्ञान होम साइंस का मैक्रो का लेसन प्लान पढ़ा रहा हूँ जो 30 मिनट का होता है, जो क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसको देखिएगा। प्लान नंबर डालेंगे, डेट जो भी हो वो डालें। गृह विज्ञान होम साइंस, इंग्लिश मीडियम वाले भी इसी तरह से करेंगे। इसका कोई उपविषय की आवश्यकता होती नहीं, इसलिए खाली है। और टॉपिक है इसका घरेलू औषधियाँ। ठीक, क्लास 7th A, पीरियड आपका जो भी हो, अवधि इसकी 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट जो भी हो आपका अपने हिसाब से रखें। और विद्यालय का नाम, नेम ऑफ स्कूल आप अपने हिसाब से अपना डालेंगे। ठीक, अब आता है इसका जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत क्या है? ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये हमेशा इससे संबंधित होते हैं गृह विज्ञान से। और ये होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ये होते हैं आपके टॉपिक से संबंधित। ये हमेशा ध्यान रखिएगा इसको। ये सभी विषयों में एक समान रहते हैं। छात्राओं में गृह विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना। आप छात्र हैं तो छात्र लिखेंगे, छात्राओं हैं तो होम साइंस अधिकतर छात्राओं के पास होती है, हालांकि छात्रों के पास भी होती है, लेकिन इसलिए यहाँ छात्राओं के लिए संबोधित किया गया। आप उनको अपने हिसाब से लिखें। छात्राओं में गृह विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, इंटरेस्ट क्रिएट करना है। छात्राओं को गृह विज्ञान संबंधी ज्ञान प्रदान करना है। ठीक, छात्राओं में मानसिक और तार्किक शक्ति का विकास करना है। छात्राओं में व्यवहारिक ज्ञान का विकास करना है। तो ये 4 उद्देश्य हैं इस गृह विज्ञान के। अब आते हैं इसके विशिष्ट उद्देश्य पर। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत क्या क्या दिया है? देखो, छात्राओं को देशी औषधियों के विषय में समझा सकेंगे। हैं, हम अभी बताया कि ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होते हैं जो घरेलू औषधि, जो हमारा टॉपिक है, इससे संबंधित रहेंगे। तो छात्राओं को देशी औषधियों के विषय में समझा सकेंगे। छात्राओं को देशी दवा के प्रयोग में समझा सकेंगे। छात्राओं को घरेलू सामान्य औषधियों के उपयोग के विषय में बता सकेंगे। ठीक है, एक और डाल सकते हैं कि छात्राओं को प्राथमिक चिकित्सा के दौरान अपने घर के साधनों के द्वारा, देशी चीजों के द्वारा इलाज करना भी सिखा सकते हैं। आप जो मर्जी कुछ भी लगा सकते हैं, आपकी ये बुक में मिल जाएंगे। जो भी आपकी गृह विज्ञान शिक्षण की किताब है उसके अंतर्गत दिया होगा, तो वहां आपको मिल जाएंगे। शिक्षण वाली जो किताब है, पेडागोजी वाली, उसी के अंदर आपको मिल जाएगा। अब देखिए, इसके अंदर शिक्षण सामग्री, टीचिंग एड, चौक, डस्टर, चार्ट, रोलर, बोर्ड, संकेतक जो भी हो। और इसके अंदर चाहे तो आप कुछ घरेलू आइटम ले सकते हैं। जैसे घरेलू औषधियां हैं तो आप जीरा है, धनिया है, या सौंठ है, अदरक है, कुछ ऐसे 2-4 आइटम आप, मेथी आदि ले सकते हैं इसके लिए। छात्राएं घरेलू औषधियों के विषय में क्या क्या जानकारी रखती हैं या सामान्य जानकारी रखती हैं, बस इतना तो सबको पता होता है। होम साइंस गृह का विज्ञान है, घर का विज्ञान है, और इसमें घर से संबंधित सभी चीजें आती हैं। तो छात्र थोड़ा थोड़ा सा तो सब चीजों का ज्ञान रखते हैं। ये सबको पता है कि चाय में अदरक डालते हैं तो थोड़ा सा गले के लिए फायदेमंद रहता है। चलिएगा, अब आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं इसके अंतर्गत। ये पूछते हुए तब हम टॉपिक पे चलते हैं। थोड़ा सा मैं समझा दूंगा तो उस तरह से आपका प्लान भी क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज आप समझ जाएंगे। तो ये पूर्व ज्ञान से संबंधित होंगे। तो ये पूर्व ज्ञान क्या है? अभी टॉपिक नहीं पढ़ाया है, टॉपिक से पहले का मैटर हम पढ़ा रहे हैं। तो पहले का मैटर में से हम 2 सवाल इनसे पूछेंगे। जब हम बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे? आपको जवाब देंगे, हम डॉक्टर के पास जाते हैं या हम घर पे कोई दवा खाते हैं। ठीक है, तो घरों में कभी कभी किन दवाओं का प्रयोग किया जाता है? घरों में कुछ देसी दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कभी जैसे ठंड लगती है, कुछ हुआ है, तो मदर आपकी चाय बना के दे देती है, लो बेटा चाय पियो और थोड़ी देर आराम कर लो। देसी दवाइयां कौन कौन सी होती हैं? हल्दी, जीरा, धनिया, अजवाइन, सौंठ, अदरक, ये सब आदि इसमें डाल सकते हैं। इनका उपयोग कैसे किया जाता है? अब ये समस्यात्मक प्रश्न है। यहां से घरेलू औषधियों के विषय में आप अध्ययन करेंगे, तब आप ये सारी जानकारी लेंगे। तो बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो गया। तो फिर आपको स्टेटमेंट ऑफ एम के अंतर्गत कहना है, छात्राओं, आज हम घरेलू औषधियों के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक, प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत या दे सकते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले वे सभी पदार्थ जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, ये सभी एंटीबायोटिक के रूप में, दवा के रूप में, देसी दवाइयों के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। अब आते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर 2 पेज एक साथ चलेंगे। एक पेज यहां तक है, आप देख पा रहे हैं, और एक पेज इधर वाला है। दोनों पेज दिखाने के लिए थोड़ा सा मुझे कैमरा को छोटा करना हो रहा है, और इस वजह से थोड़ा सा आप
छोटा छोटा देख पाएंगे। थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दीजिए, इसको 480 पे कर दीजिए, तो इससे थोड़ा सा ठीक हो जाएगा और आपको साफ स्पष्ट दिखाई देगा। तो देखिए इसके अंदर पहला होता है कॉलम हमारा कंटेंट का। तो कंटेंट के अंदर हमने लिखा देसी औषधियां या घरेलू औषधियां। तो इसमें उद्देश्य क्या है हमारा? छात्राओं में गृह विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, छात्राओं को औषधियों से अवगत कराना। ठीक है। अब विकासात्मक कुछ प्रश्न पूछेंगे डेवलपमेंट पार्ट को विकास करने के लिए। जो पदार्थ रोगाणु नष्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बच्चे जवाब देंगे वे पदार्थ औषधि कहलाते हैं, जो रोग को खत्म करते हैं। ठीक है। औषधि हमारे शरीर में क्या उत्पन्न करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। देशी औषधियां क्या होती हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया। प्रश्नोत्तर प्रविधि का यहाँ प्रयोग होगा और आगे वाला कॉलम जो मूल्यांकन का है ये खाली रहेगा 20 पेज पे, ध्यान रखना। अब देखिएगा यहां तक हो गया विकासात्मक प्रश्न। अब आपने इस पॉइंट के अंतर्गत क्या देना है? देशी औषधि आपका यहाँ टॉपिक चल रहा है, इसके अंतर्गत आप देंगे कि प्राचीन काल से मध्यकाल में मनुष्य विभिन्न रोगों के उपचार के लिए पेड़ पौधों की छाल, जड़ी बूटी इत्यादि का प्रयोग करता था। थोड़ा सा मैं आपको बड़ा कर दूं, इसके लिए केवल यही देखना है। आयुर्वेदिक दवाइयां जड़ी बूटियों से ही बनाई जाती हैं। सामान्य रोगी का इलाज जड़ी बूटियों और इन विभिन्न खाद्य पदार्थों से किया जाता है, जैसे नजला, खांसी, जुकाम में गर्म पानी पीना चाहिए और अदरक, काली मिर्च, तुलसी का काढ़ा या चाय बनाकर पिए। ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर इतना पॉइंट समझा दिया। तो थोड़ा सा और डिटेल समझा देंगे। ये तो खैर प्लान है, तो प्लान के अंतर्गत इतना ही आ सकता है। आप बुक के हिसाब से समझा सकते हैं उनको, और ये सब लेक्चर मेथड के माध्यम से आप समझा सकते हैं। इधर को आपको व्याख्यान विधि को लिखना है और यहाँ पर 2-3 पॉइंट जो इसमें लिखे हैं आपने, उसी से संबंधित यहाँ मोटा मोटा कुछ ब्लैक बोर्ड पे भी आपको लिखना है। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर बोध प्रश्न भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर मूल्यांकन वाले पॉइंट के अंतर्गत। तो इसमें आप कि नजला जुकाम के अंतर्गत क्या दिया जाना चाहिए। ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये एक पेज इनका पूरा होता है यहाँ पे। फिर अगले पेज पे चलते हैं, वो भी इसी तरह डबल पेज का बनेगा। तो आप आराम से इसको देख सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, बशर्ते आप लास्ट तक देखते रहिए, पूरा प्लान आपको समझ में आएगा। चलिए अगले पेज पर। अब देखिए पहले पेज पर आपने देखा कि देशी औषधियां। अब अगले पेज पर फिर आपने कंटेंट को थोड़ा सा बदलना है, आगे बढ़ाना है। देशी औषधियों के प्रयोग का महत्व, क्यों प्रयोग करते हैं भाई देशी चीजों को? तो लिखिएगा इसके अंतर्गत छात्राओं के अर्जित ज्ञान का विकास करना है इसमें, और छात्राओं को देशी औषधियों के प्रयोग के बारे में समझाना है। फिर विकासात्मक प्रश्न दोबारा से पूछेंगे। प्राचीन काल में मनुष्य विभिन्न रोगों का इलाज कैसे करते थे? विभिन्न प्रकार के पेड़ों की छाल, फल, फूल एवं जड़ी बूटियों के द्वारा करते थे। घरेलू देशी दवाएं क्या होती हैं? तो रोग निवारक सामान्य खाद्य पदार्थ, घरेलू पदार्थ दवाइयां होती है। ठीक है। देशी दवाओं का प्रयोग, उनकी उपयोगिता का वर्णन करो। ये छात्राएं निरुत्तर हो गए। प्रश्नोत्तर प्रविधि यहाँ पर चल रही है। मूल्यांकन वाला कॉलम फिर खाली है। इसी तरह से सारे प्लान बनेंगे। ये मत समझना कि ये घरेलू औषधि का तो ये प्लान इस तरह बनना है तो दूसरा प्लान कैसे बनेगा। तरीका यही रहेगा, मैटर चेंज होगा, वो आप अपने हिसाब से चेंज कर दें। अब देखिए इस पॉइंट के अंतर्गत आपने क्या लिखना है। इसको जब आप ये पॉइंट सुना रहे होंगे या समझा रहे होंगे बच्चों को, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि होगी और यहाँ पर बोर्ड पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है। तो पहले आपको ये समझा दूं थोड़ा सा, इसको देखिएगा। छोटे मोटे रोग के लिए चिकित्सक के पास जाना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि इनके अनावश्यक खर्च भी होता है और अंग्रेजी दवाइयों के दुष्परिणाम भी शरीर पर पड़ते हैं। कभी कभी शरीर भी उन दवाओं का अभ्यस्त हो जाता है और बड़ा रोग हो जाने पर उनकी चिकित्सा अत्यंत कठिन हो जाती है। तो डॉक्टर के पास आने जाने में लगा समय भी बचता है, धन भी बचता है, शरीर पर कोई दुष्परिणाम नहीं पड़ता है और देशी दवाइयों पर ही घर पर ही उपलब्ध हो जाती है। तो ये इनके लाभ दिए हैं, ये इनके महत्व दिए हैं। तो ये इस तरह से आपको यहाँ देखना है और फिर ये बोर्ड पर भी आपको लिखना है। बोर्ड में आपको थोड़ा दिखा दूं, ये एक ब्लैक पेपर लेके उस पर एक स्पार्कल वाला पेन जो होता है उससे इस पर
कुछ में है तो 2-4 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो साइड में जगह है, यहाँ पे बोध प्रश्न चाहें तो लिख दें, अगर आपका कॉलेज अलाउ करे, ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखे जा सकते हैं 1 या 2 प्रश्न। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अब तीसरे पेज पर पाठ के विकास के साथ साथ टॉपिक को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाना है कि सामान्य घरेलू औषधियां। अब घरेलू औषधियां कौन कौन सी होंगी, इसके लिए उद्देश्य क्या है हमारा कि छात्राओं में तर्क शक्ति का निर्णय का विकास करना है, छात्राओं को सामान्य घरेलू औषधियों से अवगत कराना है। ठीक, फिर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो इस विकासात्मक प्रश्न के अंतर्गत आपने 2-3 प्रश्न पूछने हैं कि अंग्रेजी दवाइयां खाने से क्या होता है। अंग्रेजी दवाइयां खाने से शरीर पर अनेकों दुष्परिणाम होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक, देसी दवाइयां कहाँ पर उपलब्ध होती हैं? देसी दवाइयां घर पर ही उपलब्ध हो जाती हैं, बहुत सारी दवाइयां सब घर पर ही होती हैं। सामान्य घरेलू औषधियां कौन कौन सी होती हैं? तो छात्राएं निरुत्तर हैं। फिर आपको इसके अंतर्गत समझाना है। इधर प्रश्नोत्तर प्रविधि हो गई। जितनी देर में आप ये सब समझाएंगे छात्राएं ध्यान से सुनेंगी, और ये व्याख्यान विधि रहेगी यहाँ पर, और फिर ये बोर्ड पर है, मैं इसको अभी समझाता हूँ आपको। तो मैं वीडियो कोई बड़ा नहीं कर रहा हूँ, आराम से आप देखिएगा। सामान्य घरेलू औषधियां तो कौन कौन सी होती हैं? बेल का शरबत है, ईसबगोल होती है, धनिया, सौंठ, हल्दी, पुदीना, कत्था, लहसुन, काली मिर्च, प्याज, अदरक, जितने भी घर के अंदर ये आइटम मिलते हैं ये सब औषधियों के रूप में है। यदि आप इनको औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं या आप इनको स्वाद के लिए यूज करते हैं वो एक अलग बात है, वरना ये सभी चीजें काम की हैं। बादाम का तेल, जैतून का तेल, छोटी इलायची, फिटकरी, जायफल, लौंग, मेहंदी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरह से होती हैं। इनको देख सकते हैं आप यहाँ आराम से। और ये ब्लैक बोर्ड पे भी मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा, बस ये आइटम्स के नाम या कुछ भी आप जो चाहें वो सारांश बतौर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पे लिख सकते हैं। और फिर यहाँ बोध प्रश्न चाहें तो इस पे लिख सकते हैं, ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सबसे लास्ट पेज पर, इसके अंदर गृह कार्य। तो छात्राओं के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना है और छात्राओं के अर्जित ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना है। तो ये पुनरावृत्ति प्रश्न यहाँ पे हो जाते हैं इसके। तो इस पुनरावृत्ति प्रश्न के अंतर्गत छात्र 2-3 प्रश्न पूछना है छात्राओं से, और इधर प्रश्नोत्तर प्रविधि हो जाएगी। तो क्या प्रश्न पूछना है? हल्दी से किस रोग का उपचार होता है? ठीक, छात्राध्यापिका द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगी। जैतून का तेल किस काम में आता है? विभिन्न प्रकार की देसी दवाइयों का पर प्रकाश डालिए। तो ये 2-3-4 प्रश्न हैं, तो इन पे आप करवा सकते हैं। इनको आप रोलर बोर्ड पर लिख के आप इनसे पूछ सकते हैं। फिर आते हैं गृह कार्य, इनके ज्ञान का स्थायित्व प्रदान करने के लिए। फिर इसमें होमवर्क में आप 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न आप दे सकते हैं। देशी दवाइयों से आप क्या समझते हो? देशी दवाइयों के प्रयोग और महत्व को स्पष्ट कीजिए। छात्राएं गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी और अगले दिन करके चेक कराएंगी। और ये निरीक्षण विधि यहाँ इसलिए है क्योंकि ये काम रोलर बोर्ड पे होना है, और रोलर बोर्ड पे काम होने के दौरान आप उन्हें एक पॉइंटर के माध्यम से देखेंगे, दिखाएंगे, और ये देखेंगे कौन कौन बच्चे नोट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर निरीक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ये पूरा प्लान है। जिसके समझ में कहीं कुछ ना आया हो, दोबारा से इसी प्लान को देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा पढ़ाया गया है। दूसरी चीज, ये एक होम साइंस का प्लान पढ़ाया गया है। इसी तरह से होम साइंस के दूसरे चैप्टर के, दूसरे पार्ट के, दूसरे कंटेंट के सभी लेसन प्लान इसी तरह से तैयार हो जाएंगे आपके। तो चलिए छात्रों, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।